मेरे दोस्त, यदि आप लोग भी साइंस का परीक्षा 21 फरवरी के दिन आप लोग देने वाले हैं बाबू, तो आप लोग के लिए 100% एकदम ओरिजिनल वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। आपका परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर कर जाएंगे। मात्र आपको 15 से 20 मिनट समय लेंगे मेरे दोस्त। इससे आपका क्या बेनिफिट होगा, तो जितना भी ऑब्जेक्टिव में आपका डर होगा वो सारा डर खत्म हो जाए अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देख लेते थे मेरे दोस्त। ठीक है, जिस तरह से आप लोग सोशल साइंस में गर्दा उड़ाए हैं, आप लोग हिंदी से लेकर मैथ से लेकर संस्कृत सोशल साइंस, उसी तरह से यहाँ पर साइंस में भी आपको गर्दा मचाना है मेरे दोस्त। जिस तरह से आप लोग डेली मचाते आ रहे हैं, देख सकते हैं बिल्कुल ये वायरल पेपर है बाबू। ठीक है, चाहे वो प्रथम पाली के विद्यार्थी हो, बहुत सारे कमेंट करते हैं सर प्रथम पाली का है द्वितीय पाली का है, तो आप लोग दोनों पाली के लिए है बाबू। दोनों पाली इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। मात्र 15 से 20 मिनट आपसे टाइम लेंगे और काफी इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन पेपर है जो सीधा आपका परीक्षा में टकराने वाला है। ठीक है, देख सकते हैं इसी तरह का आपका पेपर देखने को मिल रहा है। साइंस का क्या होता है, सब्जेक्ट कोड 112 होता है, देख सकते हैं 112 लिखा हुआ मेरे दोस्त। ठीक है, और बिल्कुल ये क्या है, ओरिजिनल प्रश्न पत्र जितना भी आपको बता रहा है सारा बिल्कुल आपका पेपर में आपको आ रहा होगा 100% बाबू। ठीक है, और आप लोग एक बार जय मां सरस्वती का आप लोग कमेंट में आप लोग गूंजना चाहिए, कमेंट में आप लोग जय मां सरस्वती जरूर लिखेंगे। और आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग सोशल साइंस में कितना आप लोग सही किए हैं, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा मेरे। साइंस का बिल्कुल ओरिजिनल और वायरल पेपर है, देख सकते हैं आपका टोटल जो यहाँ पर है वो 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा बाबू। 80 में से कितना, 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होगा इसमें से। ठीक है, देख सकते हैं। तो चलिए सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर बाबू। देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खंड आ में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और खंड बा में क्या मिलेगा, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग टोटल इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले देखेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देख सकते हैं 1 से लेकर 80 तक है, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना बाबू। आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, तो सभी को पता होगा कि पौधे में जनन अंग जो पाया जाता है वो पुष्प में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पुष्प में बाबू। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर पुष्प कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर क्या दिया गया, बी में दिया गया। बिल्कुल इसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। देखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगा, जब हमारा सूर्य का प्रकाश रहेगा। ठीक है, तो कैसे होगा, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है किसमें होती है, तो जो होती है हरे पौधा में होते हैं सूर्य के प्रकाश के द्वारा। ठीक है, तो किसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू। एक एक क्वेश्चन को देख लेना ताकि आपका परीक्षा में एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ना छूट सके मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है, किससे बाहर निकल, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है ना किससे बाहर निकलता है, यहाँ पर ये पूछा गया। बताइएगा किससे बाहर निकलता है बाबू, तो बिल्कुल आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जल से निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तीसरा का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, परीक्षा में 100% रहने वाला है बाबू, याद कर लीजिए 21 फरवरी के दिन। ठीक है, 21 फरवरी का ये क्या है, वायरल पेपर है बाबू। ठीक है, वायरल पेपर है, 100% वायरल पेपर। ठीक है, चलिए बताइएगा जठर जठर जो ग्रंथि है ना, बताइएगा जठर ग्रंथि जो है कहाँ पाई जाती है, आप लोग बताइएगा जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है बाबू, तो याद रखिएगा जठर ग्रंथि जो अमाशय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा और बड़ा कर देते ताकि आपको सही से दिख पाए। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बाबू। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में संपन्न होती है, ग्लाइकोलिसिस में जो प्रक्रिया में जो संपन्न होती है वो क्या होता है, जो ना ग्लाइकोलिसिस में क्या संपन्न होती है बाबू, तो याद रखिएगा इसमें क्या होती है, कोशिका द्रव में संपन्न होती है। किसमें होती है ग्लाइकोलाइसिस, तो कोशिका द्रव में होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, तो बिल्कुल इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा जी। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन बनाता है, इथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार का श्वसन बनाता है बाबू, आप लोग बताइएगा किस प्रकार का ये श्वसन बनाता है जी, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये अवयवी श्वसन बनाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग लगाएंगे। बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे, बार बार बता रहे हैं कि आपका वायरल पेपर है बाबू। ठीक है, बिल्कुल ये क्या है, वायरल पेपर है, और आप लोग अंत तक देखिएगा तो आपको सारा ऑब्जेक्टिव फंस जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है बाबू, तो याद रखिए पिट्यूटरी ग्रंथि जो सबसे छोटी है। ऑप्शन नंबर आप क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा
कहा जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पौधे में वायवीय भागों से जल के हाउस क्रिया को कहलाती है। हाउस क्रिया जो कि हाउस जो है ना, हाउस की क्रिया को कहते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बाष्प उत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? याद रखिएगा, बाष्प उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? जो है ना घेघा रोग होता है, बताइएगा घेघा जो रोग होता है वो किससे पनपता है? रक्त की कमी से एनीमिया होता है? नहीं होता है, ठीक है। चीनी के रोग से क्या एनीमिया, सॉरी, चीनी के रोग से एनीमिया होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? यानी कि घेघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई कितना इजी जो क्वेश्चन आपका पूछा गया परीक्षा में बाबू, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन, रक्त में हल्के पीले चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में हल्के पीले चिपचिपे द्रव को हम लोग उसको क्या बोलते हैं जी? तो प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन आइए देखिएगा, अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, आपसे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे मेरे दोस्त, काफी कम समय में आपका 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला जो वायरल हो चुका है बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? रक्तचाप यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर कॉल्ड जो है ना, ये इसको मापते हैं किससे? बताइएगा, इसको हम लोग किससे मापते हैं जी? तो यानी कि शिव जो ना सिफगमो मैनोमीटर से नापते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा बाबू? 12 नंबर क्वेश्चन है, बाष्पो उत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। बाष्पो उत्सर्जन की जो क्रिया पाई जाती है वो किसमें होता है? तो सभी को पता होगा, ये पौधों में बाष्पो उत्सर्जन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा? 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण जो ना परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? ऊंट में पाया जाता है? नहीं पाया जाता बाबू। घोड़ा में पाया जाता है? नहीं पाया जाता। मानव में पाया जाता है? नहीं पाया जाता। आपका किसमें? तिलचट्टा में पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? हेमोग्लोबिन नहीं होता बाबू, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो सभी को आपको बताएं, रक्त एक उत्तक है बाबू, ठीक है। क्या है? टिश्यू है, उत्तक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मूत्र का रंग जो है ना पीला किस वर्ण के कारण होता है? बताइएगा, मूत्र का जो रंग होता है वो पीला क्यों होता है बाबू? बताइएगा, तो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? कौन एक उभयलिंगी जंतु बाबू? तो याद रखिएगा, केंचुआ क्या है? उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 16 का। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, 17 नंबर क्वेश्चन, 17 का सभी लोग बताइएगा, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? देखिएगा, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? यूरिया जो है हमारा रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? तो सभी को पता होगा कि यकृत में प्रवेश करती है, ठीक है। यकृत यानी क्या होगा? लीवर में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये क्या है? उत्सर्जी अंग है, ठीक है। ये क्या आपका? उत्सर्जी अंग। यकृत है, लीवर है, ठीक है। किडनी है, ठीक है, सॉरी, किडनी क्या आपका? ब्रेक जो है उत्सर्जी अंग का काम करता है। और यूरिया तत्व कहाँ प्रवेश करता है? तो बिल्कुल देखिए यकृत में करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? इसमें से कौन सा है बाबू? तो याद रखिएगा आप लोग, डीडीटी है। कौन है बाबू? डीडीटी। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता का बात किया जा रहा है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा शाकाहारी क्या आपका प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब लगाइएगा जी। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल का उदाहरण इनमें से कौन सा है जी? तो भूमिगत तो सभी को पता है, समुद्र क्या है? भूमिगत है नहीं, तालाब ये भी नहीं, नदी ये भी नहीं, आपका कुआं है। देखिए कुआं क्या आता है? धरती के एकदम अंदर से इसका पानी आता है। तो भूमिगत जल पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए यानी कि आ हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का जो विकास कहलाता है वो डार्विनवाद कहलाता है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं बाबू? तो उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंडोत्सर्ग का कारण है, क्या कारण हो सकता है इसका? तो इसका जो कारण हो सकता है क्या हो सकता है बाबू? तो बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, ये क्या हो सकता है? तो FSH हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन जी,
आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वायरल पेपर है बाबू, ठीक है, बार बार आपको बता रहे हैं वायरल पेपर है, और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे तभी आपको सारा क्वेश्चन लड़ने वाला नहीं। अच्छा, आपको इसकी जिम्मेदारी आप हैं, ठीक है। अगर पूरा इस वीडियो को नहीं देखकर जाते बाबू तो आप इसकी जिम्मेदारी आप खुद हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लैंग हैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है। इसकी दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है मेरे दोस्त, तो बिल्कुल याद रखिएगा अग्नाशय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। बताइएगा, जो ना थायरॉक्सिन हार्मोन जो है संश्लेषण में इनमें से कौन सा के लिए जो ना होना आवश्यक होता है, तब बिल्कुल याद रखिएगा आपका आयोडीन, ठीक है, आयोडीन होगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन संश्लेषित होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पर क्या होगा बाबू, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन, निक्सन कनिकाएं पाई जाती है। निक्सन जो कनिकाएं पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है बाबू, तो याद रखिएगा निक्सन जो कनिकाएं है वो आपका न्यूरॉन में पाया जाता है। न्यूरॉन का चित्र बनाने के लिए आएगा 5 नंबर, यहाँ से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मानव मस्तिष्क का वजन एकदम बिल्कुल 99.9% आने वाला क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। चलिए बताइएगा क्या होगा, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है बाबू, तो याद कर लीजिए मानव मस्तिष्क का जो होता है 1.2 से 1.4 kg तक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष का निवारण है तो प्रयुक्त लेंस कौन, यानी कि दोनों के लिए हमको निवारण करना है, यानी कि उसको सही देखने के लिए कौन सा यानी कि क्या होगा, इसका प्रयुक्त लेंस बना होगा वो कैसा होगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा वो जो होगा वास्तविक भी होगा और उल्टा भी होगा, ठीक है। क्या होगा, वास्तविक भी और उल्टा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है। कौन प्रयुक्त होता है बाबू, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया जी, देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिएगा 30 नंबर, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा जो बनता है प्रतिबिंब वो कैसा बनता है, तो सभी को पता होगा कि अवतल द्वारा हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी भी बनता है, ठीक है, सीधा भी बनता है, क्या बनता है, छोटा भी बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या दोस्त होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है 31 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है। सभी को पता होगा ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है बाबू, जूल होता है, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, आकाश का रंग, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना को दर्शाता है। देखिएगा आकाश नीला क्यों होता है, बताइए आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो आकाश नीला किसके दिखाई देता है, परिकिरण के कारण दिखाई देता है बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या होता है। सामान्य नेत्र के लिए यहाँ पर क्या पूछा गया, सामान्य नेत्र के लिए तो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है जी। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर जो 50 सेंटीमीटर दिया गया उसकी क्षमता क्या होगा। उसकी क्षमता क्या हो जाएगा, तो उसकी क्षमता होगा वो क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा, ठीक है। 50 से 2 यानी कि 25, ठीक है, यानी क्या आ जाएगा, 2D इसका आंसर आएगा ना, क्या आएगा, 2D आ जाएगा। हाँ, इसको निकालिएगा तो आप लोग 2D निकलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन, एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा रहता है। एक प्रिज्म जो है वो कितने सतहों से घिरा रहता है बाबू, तो याद रखिएगा एक प्रिज्म का बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो 5 सतहों से घिरा रहता है प्रिज्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन, क्या कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो परिवर्तन किया जाता है, वो किस में किया जाता है, तो वो किया जाता है पार्श्वभाषी पेशियों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा जी, 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब लगाइएगा आप लोग। 37 नंबर क्वेश्चन काफी वायरल पेपर है, ठीक है, एकदम बिल्कुल ये 100% क्या है आपका वायरल पेपर बाबू, ठीक है। बार बार बता रहे वायरल पेपर देख लीजिए, यही पेपर आपका हूबहू आपका पूछा जाएगा परीक्षा में, देख सकते हैं सब कुछ, ठीक है। परीक्षा में यही क्वेश्चन रहने वाला है जी। चलिए बताइएगा अगला क्वेश्चन क्या करा, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम, तो सभी को पता होगा प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है, ठीक है। चलिए 37 का क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है, तो कैसा होता है इसका अभिदृश्य, तो हमेशा याद रखिएगा उत्तल होता है, क्योंकि उत्तल का क्या होता है, लेंस का पॉजिटिव होता है इसका मान, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। 39 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद की
किस बिंदु से ये गुजरेगी, किस बिंदु से ये गुजरेगा मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा ये जो गुजरेगा ना वो आपका क्या होगा, फोकस से गुजरेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन। टोटल हम आपको बताए थे कि 80 बताने वाले जो सीधा परीक्षा में आया हुआ, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक प्रिज्म की एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं इसका होगा बाबू, तो याद रखिएगा इसका क्या नहीं होगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका जो होगा वो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तो वर्ण विक्षेपण इसका क्या होगा, नहीं होगा जी, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है वो कौन करता है, बिल्कुल याद रखिएगा तो वो गतिमान का हवा करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, कांच की अवतल लेंस की वायु शक्ति क्या होती है, कांच की लेंस की वायु शक्ति पूछा गया है, हमेशा ये ऋणात्मक होता है, ठीक है। यानी अवतल लेंस का क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, और उत्तर का क्या होता है, उत्तर का हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नांकित में से विद्युत का सुचालक कौन सा, आयोडीन सुचालक है, नहीं। आपका क्या हो जाएगा, सल्फर नहीं, हीरा नहीं, आपका ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट कहाँ पे होता है, ये भी 99.9% क्वेश्चन है, फंसने वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बिल्कुल आप लोग देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन का जवाब लगाइए फटाफट आप लोग। 44 नंबर का क्वेश्चन, वक्र त्रिज्या क्या 1 किलोमीटर है, तो इसका अवतल की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, इसका अवतल का फोकस दूरी क्या होगा बाबू, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुए किरण अविलंब से विचलित हो जाती है तो क्या होगा, इसका 45 का बिल्कुल होगा, अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये परीक्षा में आया हुआ है जी, बिल्कुल वायरल पेपर है, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे इस क्लास के मेरे दोस्त, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जो बोला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जनित्र बोलते हैं, सभी को पता होगा जनित्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या होता है, बताइएगा। ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत होता है ना वो क्या होता है मेरे दोस्त, तो बिल्कुल याद रखिएगा 47 का जो राइट जो आंसर होगा ना वो कोयला होता है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है, कोयला। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन है कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नलिखित में से प्रथम आप जो ना अपवर्तन के साथ घटित क्या होगा, आप लोग बताइएगा क्या घटित होगा मेरे दोस्त। इसका आंसर हो जाएगा 48 का जो होगा ना वो क्या होगा, आप लोग बताइएगा क्या होगा, तो विक्षेपण हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले बताते हैं कि आपका वायरल पेपर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए तरीका आपको बताने वाले। तो सबसे पहले गूगल को ओपन करना है, जैसे गूगल को ओपन करते हैं यहाँ पर क्या सर्च करना है, आप लोग को जस्ट वेल एजुकेशन सर्च करना है। क्या करना बाबू, जस्ट वेल, ठीक है, जस्ट वेल एजुकेशन आपको सर्च करना, जस्ट वेल एजुकेशन, ठीक है। जस्ट वेल एजुकेशन क्या करना, टाइप करना है। जैसे ही जस्ट वेल एजुकेशन टाइप करेंगे सर्च कर दीजिएगा, जैसे सर्च कर देंगे तो इस तरह का यहाँ पर साइट खुद देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा बाबू, इस तरह का यहाँ पर साइट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इस तरह का साइट देखने को मिले इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपको क्या काम करना है, अब इस तरह का साइट खुल जाएगा बाबू, ठीक है। देख सकते हैं इस तरह का साइट खुलेगा तो क्या काम करना है, थोड़ा सा वेट करना है 2 सेकंड, उसके बाद आपको क्या काम करना है, इस तरह का आएगा, ठीक है। तो इस तरह का रजिस्टर आएगा तो यहाँ पर एक बार क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, आपका रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर काट कर दीजिएगा, ठीक है। कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे करिएगा तो यहाँ पर मेनू बटन आएगा, मेनू आएगा तो क्लास 10 पे क्लिक कर लीजिएगा आप लोग। जैसे क्लास 10 पे क्लिक किया तो सारा चीज आपको यहाँ पर मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। सारा कुछ जितना भी कंटेंट है ना, वायरल क्वेश्चन पेपर है तो इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, मैट्रिक वाला, ठीक है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिए सारा यहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। आपको उसके लिए क्या करना है, आपको इस ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक है। इस मैट्रिक ग्रुप वाला दिया गया, इसमें आपको ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। इसमें आपको ज्वाइन हो जाए, यहाँ पर भी आपको सारा क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आकर देख सकते हैं क्या सर्च करना, आपको जस्ट वेल एजुकेशन आपको सर्च करना बाबू, ठीक है। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है कितना वोल्ट होता है, तो सभी को पता होगा 220 वोल्ट क्या होता है, प्रत्यावर्ती यानी एसी होता है, अल्टरनेटिव करंट। डीसी क्या होता है, ये बैटरी में होता है बाबू, ठीक है। याद रखिए क्या होता है, बैटरी में होता है, इससे करंट नहीं मारता है, लेकिन 220 वोल्ट है, इससे तुरंत आपको, इससे क्या होता है, एसी से तुरंत करंट मार देता है, ठीक है, आप सभी को पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिएगा कि जस्ता की परमाणु संख्या बताइएगा, जस्ता का जो परमाणु संख्या वो कितना होता है, जस्ता का परमाणु संख्या, जस्ता का परमाणु संख्या क्या होगा मेरे दोस्त, तो याद रखेंगे आप लोग 30 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है बाबू, 30 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, कार्बन नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन नंबर धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NO2CO3 × 10H2 होता है। फॉर्मूला
फॉर्मूला याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से प्रबल क्षारक कौन है। प्रबल क्षारक पूछा गया मेरे दोस्त, प्रबल क्षारक क्या होता है, NaOH है ना, कौन है, NaOH है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल 52 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन, हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। हेमेटाइट जो होता है ना आपका, हेमेटाइट इसमें Fe को क्या है आपको, हेमेटाइट लोहा यानी Fe हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि जो ना सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है बाबू, आप लोग बताइएगा किस विधि द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभिक्रिया 2Zn प्लस O2 करके रिएक्शन क्या बनाता है, 2ZNO। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है, क्या कर रहा है बताइए। तो ये जो कर रहा है ऑक्सीकरण नहीं कर रहा है, ये इसको क्या काम कर रहा है यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आ गया, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो, उपचयन हो जाएगा, ठीक है, उपचयन हो जाएगा। इसका किस प्रकार का अभिक्रिया, तो उपचयन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का सभी को पता होगा क्या होता है बाबू, तो ग्लूकोज का सूत्र हर बच्चे को पता होगा, C6H12O6, ये ठीक है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या करा, 57 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जी। 57 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, अम्ल जल में क्या होता है, जो ना आयनित होता है, ठीक है, क्या होता है, आयनित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया बाबू, चलिए बताइएगा अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा फटाफट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, अगला क्वेश्चन है कि लिथियम वाहितम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, इसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा बताइएगा। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा बाबू, ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा जी। तो बिल्कुल इसका 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 59 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। 59 नंबर, आवर्त सारणी में शून्य का तत्व होता है, बताइएगा इसका तत्व क्या होता है बाबू। तो बिल्कुल इसका राइट जो आंसर होगा ना 59 का, वो क्या होगा आपका 59 का हीलियम हो जाएगा, He हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है जी। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, चलिए बताइए क्या होगा इसका। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत जो ना विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। इसमें से कौन है बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा विद्युत ऋणात्मक का बात किया जा रहा है, तो बिल्कुल इसका करेक्ट जो आंसर होगा ना 60 का क्या होगा, तो बिल्कुल Fe हो जाएगा, ठीक है, फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जल विद्युत अपघटन के कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होता है बाबू, तो 61 का जो राइट आंसर होगा वो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, हमारा शरीर का pH मान कितना होता है। तो लगभग हमारा 7 से 7.8 तक होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, परीक्षा में 100% आने वाला क्वेश्चन ही बता रहे हैं आपको, ठीक है। निम्नलिखित में यौगिक का कौन सा अम्ल है, कौन सा अम्ल है बाबू, तो याद रखिएगा H2SO4 क्या है, अम्ल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिएगा 64 नंबर क्या पूछा गया मेरे दोस्त। 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संश्लेषित सूचक है। कौन सा संश्लेषित जो ना संश्लेषित सूचक है बाबू, इनमें से बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा, मेथिल ऑरेंज है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है, कार्बोनिल अम्ल बनाता है जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कॉपर पाइराइट का रासायनिक जो ना संगठन क्या है। रासायनिक संगठन जो है ना वो क्या है बाबू, तो याद रखिएगा आप लोग, ये CuFeSO2 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 67 का 67 नंबर का, प्राकृतिक मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सा होता है बाबू, तो याद रखिएगा वो सोना होता है, ठीक है, वो कौन होता है, सोना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। इसमें से कौन सा धातु जो है ना सबसे अभिक्रियाशील धातु है, तो याद रखिएगा जेड जिंक जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा किसी अधातु के बाइथम सेल में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना है। अधातु पूछा गया बाबू, तो अधातु में कितना होता है, 4, 5, 6 और 7 होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? तो पीतल सभी को पता होगा, कॉपर प्लस जिंक का मिश्र धातु है जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 71 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा समयवी है? समयवी का बात किया जा रहा है मेरे दोस्त, तो क्या कौन सा? एथिल एल्कोहल और जो है ना थाईमीथाइल ईथर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रिएक्शन दिया गया, ठीक है, इसका यूपीएससी नाम बताना गया। ठीक है, इसका यूपीएससी नाम क्या होगा? CH3OC2H5 का रासायनिक सूत्र क्या होगा इसका? तो क्या होगा? जो ना प्रोपिक्सीमेथेन हो जाएगा। ठीक है, प्रोपॉक्सीमेथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 73 नंबर क्वेश्चन परीक्षा का दाम वायरल पेपर लेकर आ चुका है मेरे दोस्त। बताइएगा, लोहे की अभिक्रिया भाप से करने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? कौन सा ऑक्साइड बनेगा जी? तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें बनेगा FeO4 बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? FeO4 बनेगा जी, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन एक तत्व की परमाणु, ठीक है, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है। आवर्त सारणी में इस तत्व का वर्ग संख्या क्या होगा? इसका वर्ग संख्या पूछा गया मेरे दोस्त। तो इसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा? 74 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया? 75 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? कौन नहीं करती है? तो बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, इसमें से कॉपर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 76 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक मिश्र धातु 90% कॉपर 10% टीन है, तो मिश्र धातु मिश्र धातु है वो किसका होगा? बिल्कुल याद रखिएगा, वो क्या होगा? ब्रोंज का होगा। ठीक है, क्या होगा? ब्रोंज का। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 77 नंबर, जिंक जो है ना सोडियम ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है, क्या बनाता है बाबू? तो याद रखिएगा, H2 गैस बनाता है। क्या बना है? H2 गैस बनाता है। ठीक है, H2 क्या बनाता है? गैस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर ऑक्सीजन का संयोग नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? Ag नहीं करता है। ठीक है, सिल्वर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन अयस्क में उपस्थित उपद्रव्य कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो गैंग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? कौन से गुण के कारण? तो तन्यता के कारण। ठीक है, फिर आपको नीचे देखने को मिलेगा सब्जेक्टिव से आपका। ठीक है, आपको सब्जेक्टिव फिर आप बनाना 1 से लेकर 8 तक लघु उत्तरीय शॉर्ट प्रश्न रहेगा। ठीक है, इस तरह से फिर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। ठीक है, उसका वीडियो हम अलग से बना देंगे। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। अगर जो आप लोग सोशल साइंस लिए हैं उनका तो काफ़ी बेहतर चला गया। यदि आप लोग भी साइंस का पेपर लेना चाहते हैं, इस साइंस का, ठीक है, साइंस का यानी कि कौन सा गेस्ट क्वेश्चन जो वायरल पेपर है, ठीक है, वो आपका परीक्षा में पूछा जाएगा, वैसा क्वेश्चन, तो आपको मात्र 40 रुपया पेमेंट करना। कौन सा नंबर पर? तो इस नंबर पर। ठीक है, इस नंबर पर क्या करना? आपको पेमेंट कर स्क्रीनशॉट भेजना, कॉल नहीं करना। ठीक है, कॉल नहीं करना, याद रहे, आपको स्क्रीनशॉट भेजना, आपको सब कुछ मिल जाएगा बाबू। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे इस तरह अगले नए नेक्स्ट क्लास में।